तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं उन महापुरुषों से नमन करना चाहता हूँ, उस महापुरुषों से नमन करना चाहता हूँ जिस महापुरुषों के कारण मैं आपके इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। और आज आपके इस महापुरुषों के कारण मैं तन मन और धन से इस काबिल हूँ। तो ऐसे महापुरुषों ने अपने लिए जो त्याग किए, ऐसे सभी बहुजन महापुरुषों को मेरा त्रिवार अभिवादन है। तो आज विधानसभा संदर्भ में आपसे चर्चा करना चाहता हूं और इस विधानसभा संदर्भ में चर्चा करके आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं। अपना भारत देश अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया से भी बेहतर होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से भी बेहतर न होने के कारण ये राजकीय पक्ष के लोग हैं। कौन है राजकीय पक्ष में? यही भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना जैसे लोगों ने नहीं, वहां हमारे जैसे लोगों ने, हमारे जैसे बहुजन लोग उसमें जब गए और उनके जब दलाली करने लगे, इसलिए हमारा ये भारत देश आज बहुत बेकार स्थिति में है। आज जो जिस देशों की मैंने नाम लिया हूं वो 50 साल आगे से चल रही है। 50 साल आगे से क्यों चल रही है, क्यों आपको बता देना चाहता हूं कि आज यही जो अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ये देश में जो वीआईपी लोग हैं 300 से 500 के अंदर है वीआईपी लोग, और इस भारत में कम से कम 2.25 लाख लोग वीआईपी है। उनको फ्लाइट टिकट फ्री है, लाइट बिल फ्री है, सभी चीज उनको फ्री रहने के। किसको है फ्री? वो वीआईपी लोगों को फ्री है। और वही बाकी देशों में कम लोग वीआईपी है, वो आम जनता के लोग हित के लिए होता है। और आम जनता को लोगों के लिए हित होता है, इसलिए वीआईपी कम है। और अपना भारत देश आम जनता के लिए कम, ये दलालों के लिए होता है, इसलिए हमारे में वीआईपी ज्यादा है। आज उठा के देखो, जितने आमदार खासदार हुए, आज अगर उनकी 1 करोड़ की संपत्ति होगा, वही 5 साल में 500 करोड़ की संपत्ति वाला होता है। मतलब कितनी स्पीड से उनकी, आपको इसके माध्यम से आपको मैं फोटो भी दे देता हूँ, एक इसका पेपर कटिंग भी देता हूं, और वो भी प्रूफ। ऐसा नहीं, इनका बढ़ोतरी कितना है ये जानो। विधानसभा में वो जिसको वोट चुनने के पहले सोचो, ये हमको चूस रहे, गन्ना चूसने के बराबर हमको चूस, हमको यूज कर रहे हैं। आज विधानसभा में एक प्रचार के माध्यम से, एक रैली के माध्यम से 100 200 गाड़ियां करते हैं, सोचो। और हम एकदम आंख बंद करके उनके कार्यक्रम में चले जाते हैं। क्या बताते हैं? जब आपके बच्चों को जरूरत है, आपके परिवार को जब जरूरत है, तो ये लोग आपको कभी साथ नहीं देंगे। इसकी एक खासियत जानो। आपका ताजा उदाहरण देता हूं। 1 अगस्त उपवर्गीकरण का विषय था, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी उपवर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इसमें हमारे महाराष्ट्र के 25 आमदार जो कि आदिवासी के हैं, 4 खासदार आदिवासी के हैं, एससी के 29 आमदार हैं, और ओबीसी तो चुप्पच है। किसी ने एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज उस
कांग्रेस बीजेपी के सपोर्ट में हमारे लाखों संख्या में सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मूर्खता और ये हमारी हार की बात है। हमारे अस्मिता पे ये वार कर रहे हैं, हमारे से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको समझने की जरूरत है। आज 1931 से लेकर आज तक ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है। इसके ऊपर कोई ओबीसी सोच रहा है क्या? और वही ओबीसी के लोग ये कांग्रेस बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं। वही एससी एसटी के लोग ये कांग्रेस बीजेपी के तलवे चाट रहे हैं, जिन्होंने हमारे महापुरुषों का जो उनके विचारों की हत्या की है, ये कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने की है। इसका पूरा इतिहास है। बाबा साहब ने अपने परिवार नहीं देखा, सिर्फ अपना बहुजन लोगों का विचार किया। और विचार करते करते, पढ़ाई करते करते, उनके लिए हक के लिए लड़ते लड़ते हम इस काबिल बने हैं। आज उनको हत्या, उनके विचारों की हत्या कर रहे हैं हम कांग्रेस बीजेपी के माध्यम से, मनुवादी पार्टियों के माध्यम से। इसको समझना होगा। हमारे बच्चों को क्या इतिहास पढ़ाते हैं? ये दलाल भड़वे जो कांग्रेस बीजेपी के आमदार खासदार होते हैं, स्टेज में माइक पकड़ते हैं, ये महापुरुषों की गाथा गाते हैं और दलाली भड़वे करते हैं। आज देखो इनकी आमदार खासदार की जो आमदनी है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, करोड़ प्लस है, करोड़ों से भरा पूरा है, जिससे हमारे कुछ उनके पास जितनी संपत्ति ना, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी इतना डेवलप हो सकता है, उतना पैसा है। लेकिन हमारी जनता से कोई लेना देना नहीं है। उनका बस स्वार्थ और स्वार्थ ही एक मुद्दा है, और स्वार्थ के लिए वो कोई भी स्तर पर जा सकता है। हमको कुछ बस मीठी मीठी बातों पे फुसला के हमारी यूज करना चाहते हैं। आपको इस वीडियो से और एक बात बता देना चाहता हूं, मैं जिस दिन से ये कांग्रेस बीजेपी का इतिहास पढ़ा हूं, इस दिल में ऐसा जलन होता है, इस दिल में आग होता है। अपने ये जो बहुजनों का है, ये बहुजन आज ये बहुजन का जो हित के खाने वाले ये दलाल भड़वे लोग हैं, इनकी आपको पूरी सच्चाई, मैं अगर विधायक बन गया ना, मैं बता देना चाहता हूं आपके इस वीडियो के माध्यम से कि साल भर में कम से कम 10 प्रोग्राम होंगे कि सही में बीजेपी और कांग्रेस की पूरा काला चिट्ठा आपकी जनता के सामने रखूंगा। मैं आमदार एक दिन बन गया तो आप मुझे चुन के दिए। बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है कि इस पूरे हमारे जो जल जंगल जमीन है, ये बेच चुका है, इसका डॉक्यूमेंटेशन उनके पास है। आज मेरे पास भी है, जो बिरसा ब्रिगेड लड़ रहे हैं और बता रहा है जन जन लोगों तक, लेकिन आज समझ नहीं रहे। आज वही हसदेव जंगल में जो हुआ है, आज उसका वीडियो भी इस वीडियो के साथ एक जो फोटो जोड़ देना चाहता हूं कि सच में यही साल भर के अंदर उस जंगल की हालत कैसी थी, उस आदिवासी की हालत क्या थी। आज उन्होंने जब सत्ता में आने के बाद, जो ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद उनकी हालत क्या की है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जरूर समझना होगा आप लोगों को। ये मौसा चचेरा भाई जैसे कांग्रेस बीजेपी लोग हैं, एक नागनाथ है, एक सापनाग है, ये हमारे बहुजनों का नहीं है। पुराना इतिहास सोच के देखो, पुराना इतिहास पढ़ के देखो, तभी आप पहचानोगे। जिस दिन आप मूवमेंट में जाओगे, मैं सवाल उनसे कर रहा हूं, उनसे बात कर रहा हूं, मैं अपने बहुजन हैं जो दिल और दिमाग से सोचो। इस बीजेपी और कांग्रेस को आपने सही में ना दो मुझे वोट, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे हित के बारे में सोचने वाले, जब तक हमारे समाज को कैडर बेस नहीं करोगे, प्रशिक्षण दोगे, सही इतिहास का प्रशिक्षण नहीं दोगे, तब तक आप अंधाले में रहोगे। इसलिए मैं इस वीडियो से आपको बता देना चाहता हूं, वोटिंग देते जाते समय पहले कांग्रेस बीजेपी कौन है, इसका इतिहास जान लो। अगर इसका इतिहास नहीं जान लो ना, वही 50 साल के बाद आप मरते समय में आप सोचोगे कि मैंने किसी ने कहा था, आज सुना नहीं। इसके कारण हमारे आने वाले पीढ़ी का बर्बाद हो रहा है। ये समझने की जरूरत है। हमारी शिक्षा की स्थिति देखो, आज हमारे युवा की बेरोजगारी की स्थिति देखो, हमारे अस्पतालों की स्थिति देखो। आज हमारे तहसील
कार्यालय में, पंचायत समिति, हमारी कंडीशन क्या होती है ये देखो। और छोटे पद में कौन है? छोटे पद में वही है जो SC ST OBC के लोग हैं। और जो बड़े बड़े पद है, SP DM, मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय, बड़े बड़े पदों में कौन है? हमारे SC ST OBC नहीं है। इसकी भी बायोडाटा मेरे पास है। समझो, ये देश के मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी है, और राज कौन कर रहा है? जो 2019 की रिपोर्ट है, जो 3.5% लोग इस देश पे राज कर रहे हैं, ये यूरेशियन है, और वो इस देश को राज कर रहे हैं और आज भी नहीं समझे, तो हम क्या कर सकते हैं? बाबा साहब ने मरते 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 दम तक समाज के हित के लिए लड़ा था, लड़े। उन्होंने अपने परिवार नहीं सोचा। आज ये दलाल भड़वे परिवार तो समाज को कभी अहमियत नहीं दिए। उनके मुंह में शब्द लाने के समय उनके मुंह पे से कीड़े नहीं लग जाते, क्योंकि इन्होंने हमको बर्बाद करने की सोची है। इतना हमारे देश में इतना पैसा है, जो कि बोलते हैं ना 5 लाख की चाय पीते, क्या क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे 5 लाख की। अरे इतने अतो नाथ इतना पैसा है कि देश में गरीबी भूखमारी ऐसी हट जाएंगी, और हर घर में एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट, एक इंजीनियर पैदा हुआ है। बस पैदा हुआ है, उनको गाइडलाइन की जरूरत है, उनको हेल्प की जरूरत है, और इस देश को महासत्ता बनाने के लिए समय नहीं लगता। इतना है, इतना धन है इस देश में, इतना पैसा है, लेकिन यही 2 लाख लोग VIP लोग खा रहे हैं हमारे हक की। ये हमारे हक के बोलने वाले आज करोड़ों की बंगला में है। गरीबों के हक्कासाठी जगता जगता स्वतः अमीर झाले राव। समझो इस बात को। जब तक इस बात को अपने अगर मन और दिल और दिमाग में नहीं लोगे, तब तक आप हमारे जैसे साधारण लोगों को आप चुतिया बनाते रहोगे और समाज को डुबाते रहोगे, और एक दिन ये ऊपर चले जाएंगे, एक दिन वही मनोवाद आ जाएगा और बैठ जाएगा, फिर से हमको गुलामी में जाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो समाज है वो भोला भाला है, और उस भोले भाले लोगों को ये कांग्रेस BJP में जाके दलाल भड़वे लोग उनकी गुलामी और चाकरी करके हम लोगों को और गुलामी में ढकलना चाहते हैं। इनसे बच के रहो। और मैं आपसे यही विनंती करूंगा कि मैं इस विधानसभा में इस वीडियो के माध्यम से आपसे पुनः कहना चाहता हूं, अगर मैं सच में विधानसभा में दावेदारी किया हूं, और विधानसभा में दावेदारी करने के बाद में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ के, बहुजन समाज पार्टी को जुड़ के वहां से मैं दावेदारी करने के बाद आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 3 से 4 गाड़ी भी मैं कलेक्शन से कर रहा हूं, मेरे को चंदा दे रहा है, देंगे उसके माध्यम से प्रचार करूंगा। और मेरा बस यही लक्ष्य है। मेरे युवा बेरोजगार है, मेरे मानधनों से अगर मैं आमदार बन जाता हूं तो मेरे मानधनों से मैं युवाओं को रोजगार देने की कोशिश करूंगा। मेरा समाज में जो दवाखाने हैं, उस दवाखाने में किसी की इमरजेंसी लगी है, उस चीज को लगाना चाहता हूं। और साल में 4 मोटिवेशन क्लासेस, मोटिवेशन प्रोग्राम लूंगा, जिससे हमारे जो युवाओं को कॉन्फिडेंस बढ़े, अब पढ़ने की जिद्द लगे रहे। इसलिए मोटिवेशन क्लास मैं लेना चाहता हूं। हर गांव में मेरा कोशिश रहेगा कि हर गांव में ई लाइब्रेरी हो, यही मेरा प्रथम उद्देश्य रहेगा। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो कहा ना बाबा साहब ने, सीखा, संगठित हुआ आणि संघर्ष करा। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक संगठित नहीं होंगे, और जब तक संगठित नहीं होंगे तब ये संघर्ष नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा वही मकसद है कि अपने बहुजनों को, अपने समाज के जो SC ST OBC के लोगों को मैं प्रबोधन के माध्यम से हमारे युवाओं को जागरूक करने का मैं कोशिश करूंगा। और मैं आपके साथ फिर से दावा करता हूं कि अगर मैं विधायक बन गया तो आपके साथ मैं एक
स्टाम्प पेपर भी साथ में लेके अभी चल रहा हूं कि उस सहमति पत्र है कि उसमें आपको सीधा सीधा लिखा गया है कि मैं जितने वादे घोषणा कर रहा हूं वो वादे लिखित तौर पे रहेगा, स्टाम्प पेपर पे रहेगा। अगर उस वादे को मैं साल भर में भी साल भर अंदर मैंने शुरुआत नहीं किया तो मैं आप सब जनता के ऐसे मैं इस स्टाम्प के माध्यम से मैं इस्तीफा दे देना चाहूंगा। इस वीडियो से मैं बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ी मेरा लक्ष्य रहेगा कि सभी हमारे जो समाज के हैं, जो प्राइवेटाइजेशन जितना हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन में नहीं, 1 साल के अंदर सभी मेरे जो गरीब है, जो गरीब के बच्चे हैं, वो सभी प्राइमरी स्कूल में रिटर्न आएंगे और रिटर्न जम के वहां से पढ़ाई होगा, इसकी मैं दावा करता हूं। और रहेगी बात किसानों की, आज अपने पास देवरी से लेके आमगांव तक, सालेकसा तक पानी की सुविधा भरपूर है, बस उसमें फैसिलिटी लाने की जरूरत है। और उस फैसिलिटी को 5 साल के अंदर एक भी ऐसे गांव नहीं रहेगा जिसे पानी से वंचित हो। अब पानी से वंचित होने के बाद पानी से जो रब्बी करेंगे, धान लगाएंगे, ऐसी नहीं, उसमें टेक्निकल पद्धति से मैं उसको खेती करने का प्लान करूंगा, जिससे अपने किसानों की जो आय है वो दुगनी हो, डबल हो। इसका मेरा पूरा कोशिश है, क्योंकि मैं युवा हूं, जितना सोचता हूं उतना करके भी दिखाता हूं। इसलिए मेरा वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को जरूर सोचिएगा कि मैंने जो किया हूं वो कुछ बोलने के लायक है, लेकिन किसी मानसिकता नहीं होती है कि इस वीडियो को देखने की किसी का मानसिकता नहीं होता है। इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा तक नहीं तो 20 मिनट के अंदर फिर से मैं इस वीडियो को आप जरूर सुनिएगा और शेयर जरूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सही में विधानसभा के लिए विचार करिएगा। जो आज और एक बात बता देना चाहता हूं, अभी हमारे कुछ SC ST OBC के कुछ हमारे अभी विधानसभा रिजर्वेशन होने के कारण रिजर्वेशन होने के कारण हमारे कुछ ऐसे जो है जो 60 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, जिन्होंने रिटायरमेंट लिए हैं। रिटायरमेंट लेने के बाद वो लोग बोलते कि हम देश की समाज की सेवा करेंगे। क्यों ऐसा सेवा नहीं कर सकते? जब नौकरी में 30-35 साल नौकरी किए तब समाज की याद नहीं आए। आज बोलते हो कि विधानसभा लड़ने के बाद, मैं आमदार खासदार बनने के बाद जनता का सेवा करूंगा, क्योंकि आप लोगों को आदत बन चुकी है एसी में और बंगले में पार्टियां करने की और रहने की और बंगलों में रहने की। आप क्या समाज की सेवा कर पाओगे? आपकी जिम्मेदारी है। और जितने अपने SC ST OBC के जो कर्मचारी जो लोग हैं, जो रिटायर ले चुके हैं, ऐसे सभी मेरे कर्मचारी गुरुजनों से मेरा नम्र निवेदन होगा कि हमारे युवाओं को मनोबल बढ़ाए, आगे बढ़ाए और हमारे इस विधानसभा में जिताने की कोशिश करी। क्योंकि आपने जो सोचे हैं, जो भटके हैं, आपने जो दिन देखे हैं, वो दिन को अच्छा बनाने के लिए आप लोगों की सहमति की जरूरत है और आप लोग हमको बढ़ाएंगे। मुझे किसी ने कहा था, जुड़ा जी बहुत आप अच्छे हो, आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन एक बेईमान निकला जिनको हमने आगे बढ़ाया और कोई ना कोई पक्ष का दलाल हो गया, भड़वा बन गया, जो कि समाज हित के नहीं लेकिन वही RSS का लोग बन गया और दलाल भड़वे के माध्यम से वो खुद का गुण गा रहा है, खुद को भगवान समझ बैठा है, जो कि मोदी जैसा। तो इसको समझने की जरूरत है। आप भी ऐसे इस तरह के तो नहीं करोगे, लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं, ऐसा मैं कुछ करूंगा नहीं। और क्योंकि आज मैं जिस चीज को पढ़ा हूं, ऐसा तो लगता है कि इसके बाद कांग्रेस BJP जैसी मनोवादी पार्टी के साथ में कभी भी ज्वाइन नहीं होऊंगा, ना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा। तो मैं आपसे पुनः आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं, उम्मीदवार हूं और मेरा बटन चिन्ह है हत्ती और बटन चिन्ह का क्रमांक है 1। इसको मत देके बहुमत से जिताने की कोशिश करें, आपसे विनती करता हूं। और कल नए वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। सभी को जय सेवा, जय भीम, जय मुन्नावासी।